पिछले क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन पे जितना भी एंगल बन रहा है उसका मेजरमेंट कैसे किया जाए वो हमने बताया था। कुछ बेसिक कोण हैं, एंगल्स हैं, उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, उसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, पिछले बार भी हमने बताया था एक्यूट एंगल या न्यून कोण। न्यून कोण फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, न्यून कोण या एक्यूट एंगल। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है। बस इतना ही याद रखना है। जिस कोण का वैल्यू जो है, जो हम मापते हैं, उसका जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, उसे हम न्यून कहते हैं। मतलब 0 डिग्री से बड़ा होगा और न्यून कोण और ये 90 डिग्री से छोटा होगा। मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होगा वो न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहेंगे। दूसरा, समकोण। जिसे हम राइट एंगल कहते हैं। इसके बारे में बताए थे कि जिसका मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण कहते हैं। बेसिकली हम अगर कहते हैं कि किसी एक रेखा पर हमने एक लंब डाला, लंब डालने का मतलब ही होता है कि ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो इसे ही हम समकोण कहते हैं। अब निश्चित तौर पे यहां पे हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ये समकोण है, पर इससे और इसके बीच में या इस लाइन और इस लाइन के बीच में अगर कोई और छोटा एंगल बनता है तो वो न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। तीसरा, पहले 0 से 90 के बीच में, फिर एग्जैक्ट 90 डिग्री, फिर 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा जो होगा वो कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण जिसे हम ऑब्ट्यूस एंगल भी कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहेंगे? जो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। मतलब 90 और 180 के बीच का जितना भी एंगल होगा, 91 डिग्री का हो, 92 डिग्री का हो, 179 डिग्री तक का हो, ये सब ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। चौथा, जैसे 0 से 90, फिर 90, 90 से 180, फिर एग्जैक्ट 180 डिग्री, जिसे हम सरल कोण कहते हैं। या स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब एग्जैक्ट 180 डिग्री का जो एंगल होगा वो। और 180 डिग्री का कौन सा होगा? तो एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, इसके ऊपर कोई पॉइंट O है, यहां से यहां तक का जो एंगल है वो 180 डिग्री होता है। इसीलिए इस स्ट्रेट लाइन पे ऊपर में बने या ऊपर हम देखें या फिर नीचे जो एंगल बने उसका टोटल का सम 180 होगा। और हाँ, तो इसी पे हम बहुत सारा हमारे एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है वो इसी से रिलेटेड पूछा जाता है या इससे रिलेटेड पूछा जाता है। इसी के बीच में बहुत सारा एंगल बना करके कुछ दिया जाता है और किसी का वैल्यू निकालने को कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देकर पिछली बार हमने कहा था। तो अगर हमें ये याद है
कि स्ट्रेट एंगल या सरल कोण 180 डिग्री का है। अगर फिगर में कहीं भी ज्योमेट्री में केवल सम फिगर को देख करके ही 50% सॉल्व हो जाता है। तो फिगर आपने देख लिया अगर कि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितना भी एंगल बन रहा है सबको हम अपने मन से इक्वेशन बनाएंगे 180 डिग्री डालकर। हाँ, फिगर देखना है कि ये 90 डिग्री वाला है या 180 डिग्री वाला है। 90 डिग्री वाला कब होगा? जब हम लंब की बात करेंगे, परपेंडिकुलर की बात करेंगे। और 180 डिग्री की बात कब होगी? जब हम एक स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट पे हम बहुत सारे एंगल की बात करेंगे, तब यहां पे हम 180 डिग्री का करेंगे। और अगर इसके इधर भी दे दिया तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसलिए कि जब ऊपर 180 डिग्री तो नीचे भी 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री सर्कल में पूरा 360 डिग्री होता है, जिसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। अगर ऊपर नीचे दोनों दिया है तो ये इक्वेशन बनेगा इक्वल टू 360 डिग्री होगा। अगर केवल ऊपर की बात करेगा तो इक्वेशन बनेगा इक्वल टू 180 डिग्री की बात होगा। और अगर लंब की बात होगी, परपेंडिकुलर की बात होगी, तो इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये इक्वेशन हमें खुद से बनाना है, फिगर देखना है। फिगर देखने के बाद ये तीन बातें हमेशा याद रखनी है कि फिगर हमारा लंब वाला है या एक स्ट्रेट लाइन के केवल एक साइड का है या एक स्ट्रेट लाइन के दोनों साइड का है। अगर लंब का है तो 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री करेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन के केवल एक साइड का बात है तो हम इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे। और अगर नीचे दोनों साइड की बात हो रही है तो हम 360 डिग्री करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा भी हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट O है, एक रे यहां से आई, एक रे यहां से आई, एक रे यहां से आई, एक रे यहां से। अब क्लियर है, अगर हमें दिया हुआ है कि ए बी कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई सरल रेखा है, जब अगर ए बी सरल रेखा है तो इसके ऊपर भी 180 डिग्री और ए बी सरल रेखा है तो इसके नीचे भी 180 डिग्री। अब इसमें किसका किसका वैल्यू निकालना है? जो हमारा दिया रहेगा, अगर एक साइड का हम ऊपर करेंगे, ऊपर में ये 1 2 3 एंगल बन रहा है, अगर इस तीन का रिलेशन होगा तो हम इस तीनों को प्लस करके 180 डिग्री करेंगे। अगर नीचे का होगा तो इस तीनों का जो है हम प्लस 180 डिग्री करेंगे। या अगर यहां पे हमें ये और ये अलग अलग करके ना दे, ये पूरा एंगल दे दे, ये पूरा एंगल दे दे, ये दे दे और ये हमें निकालने को कहे, तो फिर ये कंप्लीट वृत्त की बात होगी, सर्कल की बात होगी, तो हम इक्वल टू 360 डिग्री करके सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ये इसका वैल्यू हमें फाइंड नहीं है, एक्स हमने कर दिया, इसका दे दिया 75 डिग्री, इसका दे दिया 60 डिग्री, इसका दे दिया 120 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? अब यहां पे ये चारों तरफ का बात हो गया, पूरे सर्कल का बात हो गया, तो हमारा इक्वेशन जो बनेगा इक्वल टू 360 डिग्री करके होगा। तो इसमें अभी 1 2 3 और 4, ये 4 एंगल बन रहा है। हम चारों का सम करेंगे अपने मन से। पहला x है तो x प्लस दूसरा 60 है तो 60 प्लस तीसरा 120 है तो 120 प्लस चौथा 75 है तो 75 डिग्री इक्वल टू, चूंकि ये पूरा बात हो रहा है तो हम अपने मन से लिखेंगे इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसमें भी वैसे ही इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये तीन लाइक टर्म है तो x प्लस 005 तो 5 हो गया, 7 2 9 6 15 का 5 हाथ में रहा 1 1 और 1 2, 255 डिग्री, ये तीनों का एक साथ हो गया इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये दोनों लाइक टर्म है, इसको उठाकर इधर ले जाना पड़ेगा, इसका साइड चेंज करना पड़ेगा। जब इसका साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो इधर x अकेला रह जाएगा। 360 डिग्री माइनस 255 डिग्री, x इज इक्वल टू 10 में से 5 गया तो
5, 5 में से 5 गया तो 0 और 3 में से 2 गया तो 1, 105 डिग्री। मतलब इसका वैल्यू जो होगा वो 105 डिग्री होगा। तो इस तरह से फिगर देख करके कभी डरना नहीं है। फिगर बस यही देखना है 3 पार्ट में, एक 90 डिग्री वाला है कि नहीं, दूसरा 180 डिग्री वाला है कि नहीं, तीसरा 360 डिग्री वाला है कि नहीं। जो भी रहेगा इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 360 डिग्री करके हम इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। आगे चल करके हम ये इक्वेशन सॉल्व करना भी आसान तरीके से आपको बताएंगे। कैसा भी कठिन से कठिन समीकरण होगा, इक्वेशन होगा, उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे चल करके हम जो शब्दों वाला प्रॉब्लम होता है, हम मैथमेटिक्स में आपको ट्रांसलेशन सिखाएंगे कि हिंदी और इंग्लिश को कैसे मैथ में ट्रांसलेट किया जाता है। मैथ को हम आपके पास सरल से सरल शब्दों में कर देंगे ताकि कोई भी बच्चा जो मैथ देखकर भागता है वो आराम से मैथ सीख सकता है, आराम से मैथ को हैंडल कर सकता है। ठीक है। अब पिछली बार हमने एग्जांपल दिया था, इस बार फिर हम एक एग्जांपल देकर बताते हैं 90 डिग्री का। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोल दिया कि एक ओ पी और ओ क्यू, अगर ऐसा देता है कि ओ क्यू इसके ऊपर लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है ओपी के ऊपर, इसका मतलब ये हो गया जो पहले लिखा हुआ है वो लंब है और जो बाद में दिया हुआ है वो आधार है ओपी के ऊपर। इस आधार पर ये लंब है, और जब भी लंब की बात करेंगे तो इसका मतलब अपने मन से मेरे दिमाग में आना चाहिए कि ये 90 डिग्री का ही एंगल बना होगा। अब अगर इसके बीच में कोई दो और रे आ जाता है, अब यहां पे टोटल कितना एंगल बन गया? अगर फिजिकली देख करके बोला जाएगा कि यहां पे कितना एंगल बन रहा है, तो पहला एक एंगल तो यही बन रहा है, दूसरा एंगल ये बन रहा है, तीसरा एंगल ये बन रहा है, चौथा एंगल ये बन रहा है, पांचवा एंगल ये बन रहा है, छठा एंगल ये बन रहा है। अगर S और T है, सारे एंगल का नाम लिखने को कहा जाए तो पहला एंगल क्या हो जाएगा? पहला एंगल हम इस O पॉइंट पर ले रहे हैं तो O बीच में लिखेंगे, और एक लाइन इधर और एक लाइन इधर है, मतलब दो इसका भुजा जो है, दो इसका बाह जो है, एक ये है और एक ये है, तो एक तरफ Q और दूसरे तरफ इसका जो अंत है वो P, एंगल QOP। एक एंगल ये हो गया। दूसरा एंगल अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो ये भी बन रहा है O पे, तो O बीच में रहेगा, और इस एंगल का दो बाहु, दो भुजा, एक ये है और एक ये है, ये एंड कर रहा है Q पे, तो एक तरफ Q, और ये एंड कर रहा है S पे, तो दूसरे तरफ S, एंगल QOS। तीसरा, इस एंगल की हम अगर बात करेंगे तो ये दोनों भी आकर मिल रहा है O पे, तो O एंगल, O पॉइंट पे एंगल बन रहा है, तो O बीच में रहेगा। अब इसका जो दो बाह है, जो दो भुजा है, वो इसका एंडिंग S और T है, तो एक तरफ S और दूसरे तरफ T, एंगल SOT। चौथा, इस एंगल की हम बात करें तो ये एंगल भी बन रहा है O पॉइंट पे, तो O बीच में रहेगा, और इस एंगल का भी दो भुजा, एक T पे खत्म हो रहा है और एक P पे खत्म हो रहा है, तो एक तरफ T और दूसरे तरफ P। वैसे ही अब अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये भी एंगल O पे बन रहा है, तो O बीच में रहेगा, और इसका भुजा, जैसे शादी में लड़का और लड़की को पल्लू से बांधा जाता है, तो वैसे ही ये पल्लू है, एंगल जो है वो पल्लू है। अब ये पल्लू जो इस पे टिका है, इसका एंडिंग Q है, तो एक तरफ Q और दूसरे तरफ ये T पे है, तो T, एंगल QOT। छठा, ये एंगल की बात करें तो ये भी आकर O पे मिल रहा है, तो O
पॉइंट पे बन रहा है इसलिए ओ बीच में, और एक इसका भुजा एस हो रहा है, दूसरा भुजा पी पे जाकर एंड कर रहा है, तो पी। इस तरह से ये है। अब इसी में कभी इसका वैल्यू देगा, कभी इसका वैल्यू देगा, कभी इसका वैल्यू देगा, कभी इसका वैल्यू देगा, किसी का दे करके किसी एक को बोलेगा निकालने के लिए। अब अगर मान लेते हैं कि इसका वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री, इसका वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, तो बोलेगा इसका है निकालिए। तो जिसका निकालने को बोलेगा उसे हम x मान लेंगे, और अपने मन से, चूंकि यहां समकोण की बात है 90 डिग्री होगा, तो अपने मन से हम इस तीनों एंगल को ऐड करेंगे और इक्वल टू 90 डिग्री करेंगे, हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। तो यहां हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो लाइक टर्म को प्लस करते हैं, तो ये दोनों कांस्टेंट है, दोनों को लाइक टर्म को हम प्लस करेंगे। 40 30 70 और 5 75 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन सॉल्व करने में हमेशा लाइक टर्म को एक साथ रखते हैं, तो ये दोनों कांस्टेंट वाला लाइक टर्म है, ये दोनों एक साथ चला जाएगा, मतलब इसका साइड चेंज करना पड़ेगा, और जिसका साइड चेंज मतलब साइन चेंज। इधर ये x अकेला रह जाएगा 90 डिग्री, और इसके लेफ्ट में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स कि प्लस है, प्लस का साइन चेंज होगा तो माइनस 75 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 7 गया तो 1, मतलब ये x का वैल्यू 15 डिग्री होगा। तो ये इक्वेशन बनाने वाली बात है, हम इसके ऊपर ज्यादा गौर कर रहे हैं, क्योंकि लोग एंगल रख तो लेते हैं, जब वैल्यू निकालने की बात आती है फिगर देख करके लोग कंफ्यूज होते हैं। कभी एक चीज और आता है, जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम हर बार कोई कोई नई चीज हम आगे बढ़ाते जाएंगे। एक है, बचपन में हम लोग बहुत खेल खेले हैं, ऐसे खींचो वैसे खींचो, तो वैसे ही हमने खेल खेल में ये खींच दिया, एक ऐसे और एक ऐसे, ए और बी एक सरल रेखा है, सी और डी एक सरल रेखा है, दोनों को क्रॉस किया, जिसको हम हिंदी में, ठेठ हिंदी में बोलते हैं कट्टम कुट्टी, क्रॉस कर दिया, कट दिया, लेकिन दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पर काट रहा है। यहां भी पूरा सर्कल बन रहा है, 360 डिग्री की बात होगी। अगर इस सरल रेखा की बात करें या इस स्ट्रेट लाइन की बात करें तो ये 180 डिग्री, और नीचे करेंगे तो फिर ये 180 डिग्री। अगर इस सरल रेखा की बात करेंगे तो यहां पे 180 डिग्री, इसके नीचे की बात करेंगे तो ये 180 डिग्री होगा। लेकिन यहां पे एक नए कोण का जन्म होता है, जिसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। से क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्ष अभिमुख मतलब सामने, और कोण सिर के सामने वाला कोण। जैसे अगर हम इस एंगल की बात करें, यहां पे हम खड़े हो जाएं, तो हमारे सामने कौन सा कोण दिखाई देगा? तो ये कोण दिखाई देगा, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये हो गया। अगर हम यहां खड़े हो जाएं, तो यहां पे इसके सामने जो हमें दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये हो जाएगा। केवल फिगर देख करके कहां क्रॉस हो रहा है, क्रॉस हो रहा है तो सामने सामने वाला जो कोण है इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। और मजे की बात यह है कि जब भी कट कुट हो तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है वो हमेशा इक्वल होता है। अब ये बात याद रखना है, और जब इक्वेशन बनाएंगे तो वहां पर अपने मन से हम उसको इक्वल करेंगे, हमें कोई बताने वाला नहीं होगा। बस जो ज्यामिति है इसमें 50% क्वेश्चन
फिगर को देख करके ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये हमें आंखों से देखना है कि ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, ये पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन से। अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है वहां पे शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, और जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो हमेशा इक्वल होगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ये एंगल x है, तो सामने वाला दे या ना दे कोई बात नहीं, तुम साइड रहो। हम अपने मन से हम जानते हैं कि ये क्रॉस है, तो सामने वाला जो शीर्षाभिमुख कोण होता है, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वो इक्वल होता है। तो ये x है तो ये भी x ही होगा, कोई नहीं काट सकता। वैसे ही अगर ये एंगल y है तो ये भी एंगल y ही होगा, क्योंकि इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है। क्वेश्चन में नहीं भी दिया होगा, ये याद रखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण कहां बनेगा? जहां हम क्रॉस करते हैं। दो स्ट्रेट लाइन, दो सरल रेखा एक दूसरे को अगर किसी पॉइंट पे काटती है तो वहां पे जो आमने सामने वाला कोण बनता है वो शीर्षाभिमुख कोण होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ये दोनों सरल रेखा होनी चाहिए। अगर सरल रेखा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। ठीक है। अब इसमें से किसी का भी देगा निकालने के लिए, अगर कोई एक एंगल दे दिया है, इसमें से कोई एक एंगल दे दिया, बोल दिया कि ये एंगल 50 डिग्री है, बाकी सारे एंगल का निकालिए, बाकी जो 3 एंगल बचा है उसका वैल्यू निकालिए। ये भी दे सकता है एग्जाम्पल के तौर पे। तो निश्चित रूप से जब ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, इसमें कोई दो मत नहीं है। फिगर देख के ही पता चल गया। फिगर कैसे? तो चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरे को ओ पे काटती है, तो शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। अब रही बात कि अब हम ये पता करेंगे कि फिर ये कैसे निकलेगा। तो हमें मालूम है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। जब ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बन रहा है, एक ये और एक ये। तो ये दोनों का सम कितना होगा? स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। हमें मालूम है स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो ये 50 डिग्री प्लस x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस 50 डिग्री का साइड चेंज करेंगे, मीन्स वर्टिकल वैल्यू, इसलिए हम ये एग्जांपल देकर दे रहे हैं ताकि ये आपको स्पष्ट पता चल जाए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है।